तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और रुख पौड़ी का करेंगे। पौड़ी जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में आज बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अध्यक्षता की। आपको बता दें कि बैठक में 24 अप्रैल से शुरू होने वाले किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान पर चर्चा हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये अभियान ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों स्तर की तरफ से चलाया जाएगा, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 20 अप्रैल से 1 मई तक समस्त ग्राम पंचायतों में और समस्त न्याय पंचायत स्तरों पर बैंक के सहयोग से केसीसी कार्ड्स का सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। भारत सरकार के निर्देशक के अनुसार 24 अप्रैल को एक विशेष ग्राम सभा का बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत में किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत के जो पंचायती राज अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है। साथ में ये भी निर्देश दिया गया है कि उक्त अभियान में हमारे जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं, जिसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग और राजस्व विभाग के पटवारी स्तर के अधिकारी ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन पत्र के रूप में एक सिंगल पेज का जो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उसी को जमा किया जाएगा और उसके उपरांत संबंधित बैंक द्वारा अपने अपने बैंक ब्रांचेस के माध्यम से उसका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप अवेलेबल। और वहीं 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस कड़ी में हरिद्वार में भी 10 दिनों तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि स्पेशल ड्राइव में हरिद्वार के सभी स्लम एरिया, औद्योगिक क्षेत्रों, बस्ती और इसी के साथ ही गांवों को चिन्हित कर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैवल एजेंट, बस, रिक्शा, टेम्पो आदि को भी चेक किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी है कि सत्यापन अभियान में जानकारी छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 10 दिनों की स्पेशल ड्राइव उच्चाधिकारी गण हैं उनके आदेश पे की जा रही है, क्योंकि हमारा चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और इस चारधाम यात्रा के दौरान जो ट्रैवल एजेंट बाहर से भी गाड़ियाँ मंगाते हैं, जिससे कि यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा, टेम्पो, रिक्शा वाले और जो ठेले हैं और जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और जो टेनेंट रहते हैं, उन सबका सघन अभियान चलाया जाएगा। थाने वाइज उनके पॉकेट्स डिसाइड किए जा रहे हैं और जो मकान मालिक या जो फैक्ट्री ओनर्स अपने टेनेंट और एम्प्लॉइज़ का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, उनको जो पुलिस एक्ट में और कानून में जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई। और वहीं हरिद्वार में चल रहे अग्निशमन सप्ताह का समापन हुआ। अभियान में इंडस्ट्रियल एरिया के गैस प्लांट पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें दमकल पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस की मदद से अग्निकांड, आपदा और किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से निपटने के लिए ट्रायल दिया गया। इस मौके पर सीएफओ नरेंद्र कुंवर ने बताया कि हरिद्वार में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई है। साथ ही इसमें कई ऐसे स्थानों को चयनित किया जो संवेदनशील हैं। इसमें हमने जनपद के विभिन्न स्कूलों में, औद्योगिक संस्थानों में, बैंक इत्यादि में मॉक ड्रिल कराया और अग्निशमन संबंधी जानकारी सभी को दिया गया है। इसमें बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सटिंग्विशर इत्यादि चला करके भी दिखाए गए, जिससे जन जागरूकता। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और इसी के साथ ही खाद्य विभाग की टीम ने ज्वालापुर में एक दूध की डेयरी पर छापेमारी की। आपको बता दें कि छापेमारी की कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान डेयरी से रिफाइंड और दूध बनाने का पाउडर बरामद हुआ। तो वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डेयरी से दूध, पनीर, मावा आदि डेयरी उत्पादों के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। इस पर जानकारी देते हुए सिटी
मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि यात्रा सीजन चल रहा है और जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए छापेमारी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए लैब भेजे गए सैंपल फेल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली ज्वालापुर के सामने एक खालसा डेयरी फार्म है, तो उसमें पनीर बन रहा था, तो वहाँ आकर के मैंने छापेमारी की। तो उसमें छापेमारी की कार्रवाई के दौरान अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाया गया है, वो सैंपल ले रहे हैं और पब्लिक को सही मिले इसके लिए छापेमारी की जा रही है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत। और यहाँ कुछ रिफाइंड के पैकेट मिले हैं, दूध के पैकेट अलग से जो स्किम्ड मिल्क होता है उसके पाउडर का मिला है, और इसका किया जा रहा है बटर का, पनीर का, दूध का, सबका सैम्पलिंग कराई जा रही है और इसके बाद पता चलेगा कि क्या है। इसमें होता क्या है कि जो भी सैम्पलिंग होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, इसमें जब इसकी रिपोर्ट आती है तो यहाँ सक्षम अधिकारी के यहाँ इसकी जो है कंप्लेंट होती है और वहाँ जो है केस चलता है। अगर गलत पाया जाता है तो उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। चारधाम यात्रा और सीजन चल रहा है, इस समय ज़्यादा भीड़ है, तो उसको देखते हुए जो होटलों में सप्लाई होता है इनका पनीर या और शादियों में हो रहा है, तो उसके दृष्टिगत जो है। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत धांधली का आरोप लगाया है और इसे अधिकारों का हनन बताया है। पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश उपाध्यक्ष हेमा भंडारी ने कहा कि निजी विद्यालय इस अधिनियम को न मानते हुए विभाग और लोगों को गलत जानकारी देकर बच्चों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकारों का एक उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा देश में अनपढ़ नहीं रहना चाहिए और सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। और उसके लिए सरकार ने 2009 में RTE अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया और जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। उसमें केंद्र सरकार ने जब अधिनियम लागू किया तो उसने एक दुर्बल वर्ग के जो परिवार हैं उनकी वार्षिक आय 3,50,000 या उससे कम रखने का प्रावधान किया कि जो इससे इतनी आय वाले बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा जो है पहली कक्षा से लेकर 8 कक्षा तक वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हम एक और तो जहां बच्चों को स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं, वहीं हमारी प्रदेश सरकार ने जो है इसमें प्रावधान किया है, जो केंद्र सरकार ने 3,50,000 रुपये आय एक दुर्बल वर्ग के लिए तय की थी, वो प्रदेश सरकार ने 55,000 वार्षिक कर दी। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सभी को शिक्षित करने के लिए एक नियम था कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे थे, जिसमें गरीब तबके के लोग, श्रमिक लोग, प्रवासी, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्राविधान है, जो कि निजी स्कूलों में 25% सीट आरक्षित होती हैं जो इस नियम के अंतर्गत आते हैं। परंतु निजी स्कूल क्या उसे 25% दे रहे हैं? निजी स्कूल केवल 5% आरक्षण उसमें दिखाते हैं और पल्ला झाड़। और वहीं अल्मोड़ा के सल्ट में विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। साथ ही विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य मेले में लगे मनोवैज्ञानिक, होम्योपैथिक, योग समेत कई विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस स्वास्थ्य मेले में 285 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस मेले में ग्रामीणों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए, साथ ही ग्रामीणों को निःशुल्क दवा भी वितरण की गई। पूछा जो हमारा ब्लॉक स्तरीय मेला लगा हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक जी हैं, जीना जी हैं, उनके भी द्वारा हमको आदेशित किया गया था कि भाई यहाँ पर कैंप बहुत बेहतरीन हो। तो हमने सभी विशेषज्ञ चिकित्सक, जिसमें जो सेवाएं हम यहाँ पर नहीं दे पाते थे, जिसमें आपके सर्जन, आई सर्जन, डेंटल सर्जन, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, अन्य पैथी जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यहाँ पर न्यूट्रिशनल एडवाइस, वैक्सीनेशन का, आयुष्मान कार्ड बनाने का, जितने हम जनपद स्तर पर सेवाएं दे रहे थे, उसको हमारा एक प्रयास है कि हमने यहाँ पे आज उसको टर्न किया है और आने वाले समय में भी हम इसको कोशिश करेंगे कि हम ब्लॉक स्तर पर भी ऐसी जनमानस को सेवाएं दें और सफल उसमें रहें। और माननीय विधायक जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करके हमको अनुग्रहित किया। स्वास्थ्य केंद्र सल्ट में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो है हुआ है और जिसके लिए मैं माननीय विधायक जी का मतलब हार्दिक आभार और जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारे सीएमओ सरकार जो जिनके प्रयासों से जो है आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स की जो कमी थी
उसके लिए मतलब जो है आज स्पेशली जो है दूर दूर से विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ आए और हमारी जनता को जो है यहाँ पे उनको जो है परामर्श दे पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ से जो है सभी हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर है और पब्लिक को जाने में जो खर्चा होता है उसमें जो है परामर्श के लिए जो वहाँ पे जाके खर्चा होता है तो उसका उनको हेल्प। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।